सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए अपने माँ बाप को मरने के बाद ऐसी लावारिस मत छोड़ा करो, उनके लिए इसाले सवाब करते रहो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया नफिल नमाजें पढ़ के उनको इसाले सवाब करो, सदका देकर उनको इसाले सवाब करो। मगर वो लोग जो बेचारे जीते जी माँ बाप के नहीं होते, वो मरने के बाद क्या होंगे? ये सारी चीज़ें तो उनके लिए है जिनके दिल अल्लाह ने नरम किए हैं, जिनके दिलों के अंदर नरमी है। इसलिए अपने मुर्दों को लावारिस मत छोड़ा करो। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में आता है कि मुर्दे इसाले सवाब की राह ऐसे तकते हैं जैसे आने वाले मुसाफिर की राह तुम तकते हो, और जो तुम इसाले सवाब करते हो फरिश्ते उसको नूर की थाल में सजा करके ले जाते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की शरह सुदूर में इस पर मुकम्मल बाब बांधा गया है। बल्कि एक वाक़या उन्होंने ये भी नकल किया है कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के अंदर, वो कब्रिस्तान में थे, वहीं ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के अंदर से मुर्दे निकल रहे हैं और फरिश्ते नूर के थाल ला करके उनको तकसीम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या क़यामत आ गई? का क़यामत नहीं आई, बल्कि इस कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए हैं उनके किसी रिश्तेदार ने इनको इसाले सवाब किया तो नूर के थाल में सजा करके इनको पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत अजीम सी बात है। बल्कि इसाले सवाब करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दो तो भी उसकी बरकतें आपके मुर्दों को मिल जाती है। यहाँ मुझे एक बहुत प्यारा सा वाक़या याद आया हदीस पाक पढ़ने से पहले। एक मरतबा का वाक़या है, एक खातून की एकलौती बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद वो खातून बड़ी याद करती थी अपनी बेटी को, परेशान रहती थी। एक मरतबा जो है वो हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गई और जाने के बाद अर्ज़ कर लगी, ऐ सुल्तानुल आरिफीन, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मेरी बेटी दुनिया से कूच कर गई है, मेरी बेटी किस हालत में है, मैं परेशान हूं कि मैं उसको देखूं तो सही हूं किस हालत में है। उस बुजुर्ग ने एक अमल बताया, तुम ये जा करके अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी तुम्हारे ख्वाब में आकर बताएगी कि वो किस हालत में है। फिर उसने वो अमल किया, वजीफा पढ़ा, और वजीफा पढ़ने के बाद फिर क्या हुआ कि वो सो गई तो उसने ख्वाब में क्या देखा कि उसकी बेटी जो है वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला है। डामर का लिबास उसको पहनाया गया है, उसके गले में तोक है और वो चीख और चिल्ला रही है। ऐसे में वो जो है वो माँ थी ना, तो इस हालत में बेटी को देखा तो चीख करके उठ गई, और उठने के बाद देखा तो ख्वाब था। वो हजरत बायज़ीद बुस्तामी के पास गई, हजरत मेरी बेटी बहुत अजाब में है, मैंने उसको अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार देखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सोए तो आपने ख्वाब में एक लड़की को देखा जिसके सर पे जन्नत का ताज है और वो जन्नत के बागों के अंदर टहल रही है, जन्नत के बागों के अंदर वो टहल रही है। अल्लाह अकबर। वो है हजरत बायज़ीद ने पूछा, ए बेटी तू कौन है, कौन खुश नसीब है? कहने लगी, बाबा मैं एक गमज़दा माँ की बेटी हूँ, मेरी जिस माँ ने मुझे कल जहन्नम के दहकते हुए शोलों में देखा था, जहन्नम के अजाब में देखा था, मैं उसी गमगीन माँ की बेटी हूँ। तो बायज़ीद बुस्तामी ने पूछा, बेटी कल तो तू अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार थी, तेरी माँ ने तुझे अजाब में देखा, आज तेरे सर पे जन्नत का ताज कैसे, आज तेरे वजूद पे जन्नत का लिबास कैसे, आज तू जन्नत के बागों में कैसे टहल रही है? तो उस बच्ची ने कहा, बाबा असल में बात यह है कि जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है, जिस कब्रिस्तान में मेरी कब्र है, उस कब्रिस्तान से एक आशिक रसूल गुजरा और उसने चलते चलते मुस्तफा जाने रहमत पर इश्क और मोहब्बत में डूब करके एक बार दुरूद पढ़ा, और उस दुरूद का इसाले सवाब सारी कब्र वालों को कर दिया, तो उस दुरूद की बरकत से अल्लाह ने सारी कब्रों से अजाब उठा लिया। ये बात है। और एक बात आपसे कहता हूं, देखिए जो हमारे दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो समझते नहीं, लेकिन कुछ बातें वो भी कहते हैं कभी कभी, मगर समझते नहीं है। हदीस कुरान नहीं पढ़ते ना, तो ऐसी कुछ भी अपनी अटकल से बातें करते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई जिसने हाफिज कुरान अपने बच्चे को बनाया तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे क्या सजाएगा? ताज सजाएगा। अब आप मैं पूछता हूं कि उसका बाप हाफिज कुरान था क्या? बोले, बोलो भाई, नहीं था ना, फिर उसको ताज क्यों मिला? बेटा हाफिज कुरान बना। तो बोलो, जब बेटे का हाफिज कुरान बनना बाप को फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये भी तो इसाले सवाब है।
یہ بھی تو ایصال ثواب ہے۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے اندر ایصال ثواب آیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرتے رہو اور فلاح پاتے رہو۔ اپنے مردوں کے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، بزرگوں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ، اپنے مشائخ کے نام پہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ اور بہت طویل داستان 14 صدیوں سے یہ ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب